संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस लोक के भी कार्य करेगा मालिक, परलोक के भी करेगा, अमर लोक भी लेके जाएगा, यहाँ के भी कार्य करेगा मालिक। आया है ये संसार हाट बनी है कि सब जग सौदा लाया, सौदा सभी लेकर आए हैं, समासों की पूंजी लेके आए हैं। चातुर माल चौगुना किन्ना मूर्ख मूल गवाया, चतुर थे सयाने थे विवेकी जन थे, कई गुना बना लिया भक्ति धन कमा लिया। मूर्ख मूल गवाया, मूर्ख व्यक्ति ने मूल धन था मनुष्य तन, यो भी खो दिया, अगले जन्म में मनुष्य तन भी नहीं मिलेगा, मूल भी गंवा दिया। मूलधन से ब्याज मिलता है, जब मूलधन ही गया तो फिर ब्याज किसका, कौन देगा ब्याज। मूलधन ही नहीं है, खुद की पूंजी नहीं रही। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछो नहीं आया। ममता में, मोह में परिवार बनाए, धन बनाए, जमीनें बनाई, ऊंचे पद बनाए, सब अपना बना लिया। अंतकाल में यम के दूतों ने सब छुड़वा लिया। कितना दुख होता है मरते समय। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है। मौत के समय का दुख का बयान कर रखा उन्होंने। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं, एक बिच्छू काट ले नींद नहीं आती मनुष्य को। हरियाणा में कहावत है, बिच्छू का काटा रोवे, सर्प का काटा सोवे। सर्प के काटने से नींद आती है जल्दी। हमारे बुजुर्ग जानकार सोने नहीं देंगे, सो मत, जहर चढ़ेगा, सो मत।
और बिच्छू वाले को नींद नहीं आनी। दर्द इतना है, 1000 बिच्छू काटेंगे एक साथ, जोड़कर जितना दर्द होगा, जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको इतना ही दर्द होगा। गारंटी है, गारंटी इस बात की। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब संत जी अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे। मान चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चहूं दिस उड़ उड़ जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया। भजन बिना तूने जन्म गवाया, भजन बिना तूने जन्म गवाया। कैसी हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी, जी
नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा, नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा, नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। भेदी संत की शरण में जाके, वेदी संत की शरण में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। श्री वाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मेहर से उछल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुनो चतुर सुजान, हे मनुष्य हे सयाने, कह रहा हूँ निगुरा मत रहना, शब्द भेदी गुरु धारण कर लेना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, मन चहुँ दिस उड़ उड़ जावे, यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, कितना ऊंचा तन मिला, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिला है हमें। मनुष्य को छोड़ के सभी जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पे है या पक्षियों तो चौंच है। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य की है। ऊपर वाले को मिलने के लिए खड़ी गर्दन कर दी है। खड़ा होके चल भाई, कह रहे वो। हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गमाया। कैसे हो कल्याण, कैसे कल्याण होगा हमारा। अब की हरी मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी। जीती क्या थी, मनुष्य तन मिल गया था, ये जीत थी आधी। पर वो भक्ति कर लेगा फिर पूरी जीत हो गई।
नहीं करी तो भक्ति फिर हार होगी भाई। कह रहे वो निगरा होता आंख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर करके विमान तुलना करूंगा, पड़ोसी के छोटी कार में बड़ी ले आऊंगा, पड़ोसी की छोटी कोठी में बड़ी बनाऊंगा। ये लगाता श्रीमान जी, भाई के 2 किले में 4 खरीदूं। अहंकार की चोटी खड़ी करता है हमेशा ये, फिर श्वास खाए जाते हैं इसके, मौत आ जाती है। क्या लेके गया, जो कमाया छोड़ गया, क्या मिला इसको। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता। भगवत गीता में भी भेदी चाहिए है, बिना उसके भेदी के वो समझ में नहीं आती है। कह रहे हैं वो भेदी गुरु की शरण में चला जा। भेदी गुरु की पहचान क्या है भाई, सुनो ध्यान से। अब बात गुरु की आ गई है। झूठे अधूरे गुरु भी रहे हैं जगत में, हैं आज भी, और पूरे भेदी गुरु भी हैं। इनकी पहचान क्या है, पहचान बताई जाएगी आपको। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पारखी साधु सो माथे की मोड़। कबीर साहिब कहते हैं गुरु सारे बड़े हैं हमारे लिए, अपने अपने लेवल पे हैं वो। जैसे अध्यापक 5वीं क्लास को पढ़ाने वाला भी है, 10वीं का भी है, BA का भी है, MA का भी है और PhD का भी है। सभी अध्यापक हैं, लेवल अलग अलग है, उनमें शक्ति अलग अलग है, अलग अलग है उनमें। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, ठोड़ माने अपने लेवल पे। बताएंगे अब, शब्द पारखी साधु सो मस्तक की मोड़। जो शब्द दर्शी है, सूरत शब्द योग साधना करने वाला है, वह भेदी गुरु है। साहिब ने पहचान बता दी है। अष्टांग योग, शून्य समाधि आखिरी लगती है अष्टांग योगियों की। यह संत मत का मार्ग नहीं है, यह प्राण योग मार्ग वालों का मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 6ठे चक्र से ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर 7वां चक्र है, वह मन का है। मन शून्य में रहता है। जब ध्यान सूक्ष्म प्राण के द्वारा आज्ञा चक्कर से ऊपर चढ़ के 7वें चक्कर पर समा जाता है, वहाँ शून्य समाधि लग जाती है। उसको अपने शरीर का आभास नहीं होता योगी को। शक्तियाँ तो आएंगी, माया है शक्तियाँ। अष्ट सिद्धि 9 निधि माया हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव, ये अष्टसिद्धि है। पदम, महापदम, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, खरब, शंख, ये 9 निधि हैं, ये खजाने हैं, ये काल के हैं, ये शक्तियां हैं। जो बोलेगा जा पुत्र होगा तो पुत्र ही होगा, पुत्र माया है। राजा बनेगा, राजा का पद माया है। जा तुझे ये बीमारी कट गई, शरीर का रोग, शरीर माया है। परमात्मा दिखा दे न योगी जी, उसने देखा नहीं है परमात्मा को, दिखा नहीं सकता वो व्यक्ति। जाकी गांठी नाम है, ताकी है सब सिद्धि। हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्ट सिद्धि 9 निधि। कबीर साहिब कहते जिसके पास सतनाम है, सार शब्द है, सार नाम है, अमर नाम है, उसके पास सभी सीधियाँ निधियाँ आ जाती हैं। लेकिन संत स्वीकार नहीं करते उनको, वो माया है। शून्य समाधि वाले योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, ये स्वर्ग के हैं।
काल निरंजन की भक्ति करने वाले लोग हैं ये। संतों की है सहज समाधि, जागृत समाधि कहते हैं उसको, चलते फिरते समाधि रहती है उनकी। और शून्य समाधि में बहुत ताकत लगती है, बहुत अभ्यास होता है। फिर क्या मिलेगा? माया आएगी। गुरु गोरखनाथ पे सभी थी। जब आए ना गुरु रामन जी महाराज को हराने के लिए, वहां कबीर साहिब बैठे थे, छोटे बचपन के रूप में दिखा रखा, छोटा बच्चा दिखा रखा था। कहता भाई, साहिब बोले, हे गुरु गोरखनाथ पहले मुझे हरा दे, पीछे मेरे गुरु को हराना। छोटा सा बच्चा, अकल का, हाँ छोटा सा बच्चा हूं मैं, पहले मेरे को हरा, फिर मेरे गुरुजी से बात करना। करामातें थी, दिखाई सारी, शक्ति से त्रिशूल पर बैठ गया। साहिब ने फेंका धागा आकाश मार्ग में 100 फुट पे, साहिब जाके बैठ गए। पानी पचले श्री गंगा पे, गुरु गोरखनाथ जमीन पर चलते हैं, परले पासे गए। फिर बोले साहिब को, कबीर साहिब ऐसे आओ जैसे मैं गया हूं, जैसे तुम गए हो ऐसे मैं आऊंगा तो हो लिया काम। पलक उठा, झपका, देख मैं कहाँ खड़ा हूं। साहिब उनके साथ खड़े थे। सारी करामातें समाप्त हुई वहां पर। फिर होती विचार गोष्ठी, उसको कहते ज्ञान गोष्ठी। फिर ज्ञान गोष्ठी में समय लगा। अवधूत जहां भी है वहां अवधू लिखा साहिब ने, भाव श्री वाणियां हैं। करामातें सारी काल की हैं। इनके धोखे में मत पड़ना कभी। सत्य पुरुष, पूर्ण पुरुष की भक्ति का भेद जानने वाले शब्द भेदी गुरु होते हैं। वह साधारण रहते हैं, फूल मालाएं गलों में नहीं डलवाते, फूलों पे नहीं चलते, महंगे कपड़े नहीं पहनते, हाथों में अंगूठियां नहीं डालते, हाथों में कड़े नहीं डालते, गले में तबीज धागा कोई माला नहीं डालते वो, क्योंकि बनावट सत्य को ढक लेती है। ये बाहरी बनावटें नहीं करते, वो साधारण रहते हैं, गृहस्थियों जैसे कपड़े डालते हैं। भेद ऊंचा उनके पास तो, सत्य भक्ति का भेद ऊंचा है। 3 भक्तियां हैं संसार में। सरगुण भक्ति साकार की, बारी पूजा पाठ, ये सगुण भक्ति है। पुण्य कर्म बनते हैं, फल मिलते हैं, ये परमात्मा से नहीं मिलाती। फिर निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, स्वर्ग ले जाएगी। ये अष्टांग योगियों की है, ये प्राण योग मार्ग वालों की है। फिर है सत्य भक्ति, वह सूर्य शब्द योग है, वहाँ प्राण काम नहीं करता, शरीर का कोई ध्यान वहाँ नहीं चलता। वह है सत्य लोक की भक्ति, अमर लोक की भक्ति। उसके भेदी गुरु शब्द भेदी गुरु कहलाते हैं। उनसे मिलना चाहिए, वह हमारा कल्याण कर सकते हैं। वह धन नहीं चाहते, किसी से लोभ के बस कुछ लेते नहीं। वो इच्छा पूर्ति का चारा नहीं फेंकते। वो खुद ब खुद सारी कामनाएं पूरी होती हैं भगत की जब भक्ति करता, तब जब बैठ के उसके साए में जब भक्ति करता है शुरू भगत, सब अंदर से मिलता है, माला माल हो जाता है वो जीवात्मा। सबसे बड़ी बात सुनो ध्यान से, मनुष्य तन मिलेगा, गारंटी इसमें है संत मत में, और कहीं गारंटी नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं,
जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कबीर साहिब कहते हैं भक्ति का बीज डलता है सीधा आत्मा में। आत्मा अविनाशी है, वह बीज भी अविनाशी है, यह जलता गलता नहीं है बीज। मनुष्य तन मिलता जाएगा धुर तक, जब तक सतलोक में नहीं पहुँचेगी, अमरलोक में नहीं पहुँचेगी सुरती आत्मा, तब तक मनुष्य तन मिलता जाएगा। ये सुविधा, ये विशेषता किसी भी भक्ति में नहीं है संसार में, ये केवल संत मत में है। और दयालु की दया हुई, कोई बहाना होता है, आना होता है, सत्संग मिलता है किसी के द्वारा, और भाई सत्संग संतों का बहुत ऊंचा होता है। इसके आगे सारे ज्ञान छोटे हैं, और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इसलिए जो जीवात्माएं इस सत्संग में आती हैं, उनकी आत्मा में कुछ मिलता है, जमा होता है, समाने पर फलीभूत होता है। सभी आए, वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव, और इसको वार्ता होकर जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।